Hello, today we are going to discuss about Geography class 8th, 5th chapter Industries. As you know, there are three economic sectors: primary, secondary and tertiary. Today we are going to discuss about secondary sector, that is secondary activities or manufacturing. It means change raw materials into products of more value to people. Today we are going to discuss about industries. Industry refers to an economic activity that is concerned with production of goods, extraction of minerals or the provision of services. Okay. Now we will talk about the classification of industries. जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम इसको on the basis of raw material size and ownership divide करेंगे, raw material के अनुसार अगर हम divide करेंगे तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, मैरिन बेस्ड इंडस्ट्रीज़, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़. ओके. और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो है यूज़ प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज ए रॉ मटेरियल. इसमें होता है फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर इंडस्ट्रीज़. ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं. Now we will talk about mineral based industries. They are the primary industries, use mineral ores as their raw materials, and the product of this industries fed other industries. Iron made from iron ore is the product of the mineral based industries, and it is used as raw material for the manufacture of the number of other products जैसे कि हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स, रेलवे कोचेस, ये सब बनाने का काम आता है. मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो है यूज़ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी, ओशंस एज ए रॉ मटेरियल्स. ओके. और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज ए रॉ मटेरियल. अभी वी विल टॉक अबाउट द साइज़ की बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़. ठीक है. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो है बहुत भारी मात्रा में कैपिटल का यूज़ होता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है. और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में पैसे कम लगते हैं और जो लेबर होते हैं वो भी कम लगते हैं. ओके. नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू ओनरशिप. ठीक है. ओनरशिप के अनुसार हम इनको बांटते हैं: प्राइवेट सेक्टर एंड स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो इंडिविजुअल का होता है. ठीक है. नाउ द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. Joint sector industries owned and operated by the state and individual or a group of individual. ठीक है. कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करें तो it is owned and operated by the producers or suppliers of raw materials, workers or both. Okay. Now we will talk about the factors affecting location of industries. कौन कौन से फैक्टर जो है इंडस्ट्रीज़ को प्रभावित करते हैं. बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ उस जगह पर स्थापित की जाती है. पहले तो ये शहर से थोड़ा दूर होना चाहिए. ओके. रॉ मटेरियल मिलना चाहिए, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, लैंड होना चाहिए लंबा चौड़ा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लेबर आसानी से मिलनी चाहिए और कैपिटल होना चाहिए हाथ में, और मार्केट होना चाहिए, यानी लोगों का डिमांड होना चाहिए. डिमांड होगा तभी तो सप्लाई होगा. ओके. नाउ इंडस्ट्रियल सिस्टम. इंडस्ट्रियल सिस्टम में क्या होता है? एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट. हम उसमें पैसा खर्च करते हैं, उसमें प्रोसेस की जाती है
रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है और उसका आउटपुट मिलता है और हम उसको मार्केट में ले जाके बेच देते हैं, तो उससे हमको काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं। इनपुट क्या है? रॉ मटेरियल्स है, लेबर है, कॉस्ट ऑफ लैंड है, ट्रांसपोर्ट है, पावर है और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्रोसेसिंग क्या है? वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, जैसे कि कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। आउटपुट क्या है? जो बन के निकलता है लास्ट में वो है आउटपुट। उसको हम कहाँ लेकर जाते हैं? मार्केट में लेकर जाते हैं और बेचते हैं। ओके, अब इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। आप सब जानते हो इंडस्ट्रियल रीजन पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न एशिया। और मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स जो है लोकेटेड इन द टेम्परेट एरियाज नियर सी पोर्ट्स, स्पेशली नियर कोल फील्ड्स। ओके, और इंडिया में भी आप बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन देखोगे, जैसे मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन एंड कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। अभी हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़। और मेजर इंडस्ट्री में आपका आ जाएगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ जो है वो अभी उभरता हुआ है, बाकी सब पुराने हैं। ओके, एंड द कंट्रीज़ इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड, दे आर जर्मनी, USA, चाइना, जापान, रशिया। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ कंसंट्रेटेड इन इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान। ओके, और आपका जो है हब मिल जाएगा आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ का सिलिकॉन वैली, जो कि सेंट्रल कैलिफोर्निया में है और बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया में है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। आप जानते हो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ जो होता है ये काफ़ी दूसरे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी हम लोग इनपुट का जो है लगाते हैं, खर्च करते हैं और इसमें प्रोसेसेस होता है, हमको आउटपुट के रूप में मिलता है। आप देखोगे प्रोसेस जो है कन्वर्टिंग आयरन इनटू स्टील, इसमें बहुत सारे स्टेजेस इन्वॉल्व होता है। द रॉ मटेरियल इज़ पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस where it undergoes smelting. It is then refined. The output obtained is steel, which may be used by other industries as raw material. स्टील जो है इसको टफ़ होता है लेकिन आसानी से सेप दिया जा सकता है, काटा जा सकता है, इससे वायर बनता है। और एलॉय जो है खासकर स्टील का, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिला के बना सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम, निकल, कॉपर। और स्टील जो होता है इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़। ठीक है, इससे बहुत सारी मशीनरी बनती हैं, शिप, ट्रेन, ट्रक, ऑटोज़ आदि की। और यहाँ तक कि छोटे छोटे सेफ्टी पिन्स, नीडल्स, ये भी स्टील से बनते हैं। और ऑयल वेल्स को जो ड्रिल किया जाता है वो भी स्टील मशीनरी से किया जाता है। स्टील पाइपलाइंस बनते हैं जिससे ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, स्टील का बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। आप देखोगे कि 1800 AD से पहले इंडस्ट्रीज़ जो थे जहाँ रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई, वो रनिंग वाटर मिलता था वहाँ पर अवेलेबल होते थे। बाद में वो दूसरी जगह भी अवेलेबल होने लगे। अभी तो जहाँ पर लार्ज एरिया मिल जाता है, पानी का सुविधा मिल जाता है, वहाँ पर मिल जाते हैं आपको। इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट, मार्केट सब मिल जाता है। इस वजह से यहाँ पर आपको मिल जाएंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। और इनका प्रोड्यूसिंग सेंटर है भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो। ठीक है, और 4 स्टेट्स हैं जहाँ पर ये फैला हुआ है, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट जमशेदपुर। अभी हम जमशेदपुर की बात करेंगे।
बिफोर 1947 आयरन एंड स्टील जो है प्लांट यहाँ पर लगा था, जिसको हम टिस्को के नाम से जानते हैं। और ये पहले प्राइवेट था, बाद में गवर्नमेंट ने भी बहुत इनिशिएटिव लिया। अभी आप जमशेदपुर में देखोगे बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे टिस्को के बाद। दे प्रोड्यूस केमिकल्स, लोकोमोटिव्स, पार्ट्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, मशीनरी, टिन प्लेट, केबल, वायर, ये सारी चीज़ें। और जो डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ जो है, इट ओपन द डोर टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। अभी हम पिट्सबर्ग की बात करेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और स्टील इंडस्ट्रीज़ यहाँ मिल जाते हैं क्योंकि लोकेशनल एडवांटेजेस के कारण। और यहाँ रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है, जैसे कि कोल है। और यहाँ पर सबसे फेमस ग्रेट लेक है, वाटरवे है। और यहाँ पर ट्रेन से लेकर जाया जाता है और ग्रेट लेक्स टू पिट्सबर्ग एरिया, ठीक है। और यहाँ के पानी से जो है एडिक्वेट सप्लाई, वाटर सप्लाई मिल जाता है इंडस्ट्रीज़ को। और पिट्सबर्ग में यहाँ पर अभी बहुत सारे लार्ज स्टील मिल्स भी अभी देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। और पिट्सबर्ग area has many factories other than steel mills. These use steel as their raw material to make many different products such as rail, road equipment, heavy machinery and rails. Okay, now we will talk about the cotton textile industries. Weaving cloth from yarn is an ancient art. The cotton industry is one of the oldest industries in the world. Until the Industrial Revolution in the 18th century, cotton cloth was made using hand spinning techniques, wheels and looms. Or 18th century, power looms facilitated the development of cotton textile industries, first in Britain, later in the other parts of the world. आज जो है चाइना, जापान, USA are the important producer of cotton textile. और इंडिया में भी अच्छे क्वालिटीज़ के कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ आपको मिल जाएंगे। ओके, हम इंडिया की बात करेंगे। द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854. द वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट, port for importing machinery, availability of raw materials, skilled labor resulted in rapid expansion of industry in the region. स्टार्टिंग में जो है ये इंडस्ट्रीज़ फ्लोरिश होने लगा महाराष्ट्र में और गुजरात में, क्योंकि फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट था यहाँ, ओके। आज के तारीख में आप देखोगे कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत, ये सारे इम्पोर्टेंट सेंटर्स बन चुके हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के। नाउ वी विल टॉक अबाउट द अहमदाबाद, ठीक है। और इट इज़ लोकेटेड इन द गुजरात ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर। फर्स्ट मिल यहाँ पर 1859 में इस्टेब्लिश हुआ था। और उसके बाद जो है इट बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया आफ्टर मुंबई, एंड इट वाज आल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर भी यहाँ रहे हैं, जिससे यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ है। और जो है यहाँ क्या है कि जो रॉ मटेरियल है आसानी से मिल जाता है, और जो लैंड है वो समतल है, और मार्केट भी आसानी से मिल जाता है, चीप लेबर मिल जाता है, इस वजह से यहाँ डेवलपमेंट हुआ, ओके। लेकिन बाद में क्या हुआ, रिसेंट ईयर में कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, एंड जो बहुत सारे टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गए हैं ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स इन द कंट्री, एज वेल एज नॉन upgradation of machines and technology in the mills of Ahmedabad. Now we will talk about the Osaka. ये भी इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान है और इसको मैनचेस्टर ऑफ जापान कहा जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप यहाँ हुआ ओसाका, क्योंकि बहुत सारे जोग्राफिकल फैक्टर्स थे जो कि इसको प्रभावित किए थे। प्लेन लैंड यहाँ पर अवेलेबल था,
ठीक है। और यहाँ पर कॉटन जो है रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता था, क्लाइमेट अच्छा था यहाँ पर स्पिनिंग एंड वीविंग के लिए। और रिवर जो है योडो, यहाँ वाटर सप्लाई बहुत अच्छा देते थे, यानी यहाँ से पानी का सप्लाई आसानी से मिल जाता था, चीप लेबर अवेलेबल थे, इसीलिए यहाँ पर जो है इसका डेवलपमेंट हुआ। एंड कॉटन इज़ imported from Egypt, India, China, USA. The finished product is mostly exported and has a good market due to good quality and low price. It is one of the important textile cities in the country. Of later, the cotton textile industry of Osaka has been replaced by other industries such as iron and steel, machinery, shipbuilding, automobiles, electrical equipment, and cement.